नमस्कार, मैं नूपुर बैनर्जी आनंदाम ढांढानिया सरस्वती विद्या मंदिर की कक्षा 10वीं क की छात्रा आज सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवनी को लेकर प्रस्तुत हूँ। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। इस वर्ष 2022 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। सुभाष चंद्र बोस जयंती 2022 के उपलक्ष्य पर दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी 23 जनवरी से शुरू होगी, जो पहले 24 जनवरी से शुरू होती थी। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने को कहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। उड़ीसा के एक छोटे से शहर कटक में 23 जनवरी 1897 को जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। नेताजी धनी और प्रमुख बंगाली वकील जानकीनाथ बोस के बेटे थे। बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से अपनी पढ़ाई की, लेकिन राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। 1920 में उन्हें सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन अप्रैल 1921 में उन्होंने भारत में चल रहे आंदोलन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत वापस आ गए। भारत आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को एक शक्तिशाली अहिंसक संगठन बना दिया। नेताजी बंगाल में एक युवा शिक्षक, पत्रकार और बंगाल कांग्रेस के स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं दी, लेकिन 1921 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब वह जेल से वापस आए तो 1924 में उन्हें कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महापौर नियुक्त किया गया। जनवरी 26, 1941 को वह भेष बदलकर कलकत्ता से भाग गए और काबुल और मॉस्को होते हुए अंततः अप्रैल में जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने जर्मन प्रायोजित आज़ाद हिंद रेडियो से जर्मनी 1942 से अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पश्तो में नियमित प्रसारण शुरू किया। अंत में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने एक अंतिम स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना की घोषणा की और आज़ाद हिंद फौज जापानी सैनिक के साथ रंगून के लिए रवाना हुई और वहां से भारत पहुंचे। जापान के आत्मसमर्पण की घोषणा के बाद सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया जा रहे थे। तभी कथित तौर पर एक विमान दुर्घटना में ताइवान के एक जापानी अस्पताल में 18 अगस्त 1945 में उनका निधन हो गया। नेताजी ने कहा था, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मूल अपनी खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।